देखते रहिए भारत 10 न्यूज। तहसील दिवस पर जिलाधिकारी ने सुनी जन समस्याएं। तहसील दिवस के अवसर पर ऊधम सिंह नगर के जिला अधिकारी उदय राज सिंह खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने 2.5 घंटे रहकर लगभग 68 लोगों की शिकायत सुनी, जिसमें उदय राज सिंह जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर ने बताया कि लगभग हमारे पास 68 शिकायत आ चुकी है, जिसमें से 7-8 लोगों का निस्तारण तुरंत कर दिया गया है। उसके अलावा अत्यधिक जल भराव के कारण जगह सड़क टूटी गई है। वही जल संस्थान के द्वारा विश्व बैंक की योजना के तहत जो पाइपलाइन डैमेज हो गई है और बिजली के पोल टूट चुके हैं और जल समस्या को लेकर शिकायत आई थी, जिनको लेकर संबंधित अधिकारियों से तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए गए। वही नगर पालिका खटीमा क्षेत्र के अंदर ग्राउंड में कूड़ा डालने के संबंध में पूछे जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि अभी टचिंग ग्राउंड के लिए भूमि ढूंढने की प्रक्रिया जारी है। जल्दी यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी और साथ ही जो व्यापारी सड़क के दोनों ओर फुटपाथ पर अपना सामान डालकर व्यापार कर रहा है, उनको शुरू में चेतावनी दी जाएगी और हफ्ते में 1 बार चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। उसके बावजूद भी व्यापारी नहीं माने तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। वही जगह जगह जो सड़कें हैं टूटी हुई है, उनको संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 1 माह के भीतर दुरुस्त करवा लें। वही तहसील दिवस के अवसर पर विभिन्न विभाग के स्टॉल भी लगे। खटीमा से सलीम की रिपोर्ट। जिनका नुकसान हुआ है तो कुछ लोगों को अभी जैसा शिकायतें आई हैं कि राहत नहीं मिल पाई है, तो उस संबंध में मैंने एसडीएम और तहसील प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि अगले 1 सप्ताह में जो भी शिकायतें यहाँ आई हैं या जहाँ कहीं छूट गए हों, उनको चेक वितरण करा दें। जहाँ तक पैसे की बात है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शासन ने स्पेशली इस जिले के लिए और खटीमा के लिए बहुत बड़ी राशि, अब कुल 25 करोड़ हो गई है। पहले 13 करोड़ था, 12 फिर आ गया। राहत राशि हमारे पास 12 करोड़ से अधिक की है इस समय प्रदान किया है। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, केवल जांच और पात्र व्यक्तियों को मिले ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। और एसडीएम और तहसीलदार साहब को सबको निर्देश दिया है कि आप अगले 1 हफ्ता में राहत राशि का वितरण करा दें। जहाँ तक खेतों को नुकसान हुआ है उसको भी सर्वे में जो 33% से अधिक हैं वो पूरा आंकड़ा हमारे सामने आ गया है। अब उनका चूँकि खेतों में कई हिस्सेदार हैं, खातेदार हैं, वो डिटेल बनवा रहे हैं, तहसील से बन जाएगा, तो उसके लिए भी पैसा हमारे पास है। अगर किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है तो मैंने निर्देश दिया है कि पॉजिटिव अप्रोच अपना करके लोगों को गृह अनुदान में हेतु सहायता दें। प्लस जो शहरी क्षेत्र में यहाँ दुकानें थीं और दुकानों में पानी भर गया था, तो दैवीय आपदा मद में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी ये निर्देश हम लोगों को दिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कि आप सर्वे करा करके रिपोर्ट भेजिए। तो वो रिपोर्ट भी हम लोगों ने सर्वे करा के भेज दिया है। हो सकता है कि अगले 1-8 महीने में वो पैसा किसी न किसी मद से मिल जाए। तो मैं यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि जो शिकायतें आई हैं उनका पूरी तन्मयता के साथ लोगों की समस्याएं हैं जो भी वाजिब हैं उनका निस्तारण करें। आपने देखा होगा कि यहाँ पेयजल की भी काफ़ी समस्याएं आई हैं, तो जल निगम के सारे डिवीजन्स के लोग यहाँ हैं, तो चाहे जल संस्थान हो, जल निगम हो, वर्ल्ड बैंक के लोग भी हैं। तो सभी लोगों से मैं ये कहूँगा कि अभी कई लोगों ने मुझे शिकायतें तहसील दिवस में भी दिया, जवानी भी बताया, तो उसको अगले बहुत जल्दी से जल्दी उसको ठीक करा लें। रास्ते की बात है, उनको भी ठीक कराएं। मेरा मामला यह था कि मेरी एक ज़मीन थी जिसमें मैं घर बनाना चाहता हूँ, उसे 143 के लिए मैंने पटवारी को दिया था। पटवारी जी को फाइल देने के बाद बार बार पटवारी जी द्वारा मुझसे पैसे की मांग की जा रही थी। मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी फाइल अभी तक लटका दिया। और जब मैंने उस फाइल को एसडीएम साहब के पास दी और एप्लीकेशन लगाई तो किसी पुलिस वाले से फ़ोन आ रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मुकदमे में अंदर कर दूँगा। तो पटवारी था हंसूलाल नाम है, हंसूलाल पटवारी। इसका क्षेत्र सुजिया, मेरी ज़मीन सुजिया में है, वहाँ मैं मकान बनाना चाहता हूँ। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार को लेकर वहीं रहूँगा। जी सर, मैंने एप्लीकेशन में भी दे रखा है, ये मेरी एप्लीकेशन है।
ये मेरी एप्लीकेशन है। इसमें मैंने पहले ही कहा था कि अगर मैं एप्लीकेशन दूंगा तो ये मुझे कहीं झूठे मुकदमे में फंसा सकता है। औरों के 143 कराने के लिए ऐसा हो जाता है कि फाइल कब आई कब गई पता ही नहीं चलता है और सीधे खतौनी में दर्ज हो जाता है। और आज मुझे इस एप्लीकेशन को लगाए हुए 15 दिन हो गए और उससे 1 महीने पहले मैंने फाइल दी थी, वो भी वो पटवारी आज कह रहा है कि वो फाइल मैंने खो दी। आपका नाम? मेरा नाम सचिन सिंह राणा है, निवासी बजरी है। क्योंकि डीएम साहब का कार्यकाल 3 महीने बढ़ गया है, इनके उचित काम देखते हुए मुख्यमंत्री ने इनका कार्यकाल 3 महीने बढ़ा दिया है। मुझे अब आशा है कि जो मैंने आज 4 काम किए उसमें कुछ प्रोग्रेस होगी। पहला काम था मेरा विश्व बैंक की तरफ से जो हर घर पेयजल का कनेक्शन दिया जा रहा था, उसकी एप्लीकेशन थी, उसमें हमने 6 एप्लीकेशन दी थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। मैंने अभी डीएम साहब को यह भी बोल दिया कि साहब ये कहीं ठंडे बस्ते में फिर न चले जाए। और दूसरा था राजीव नगर की 170 मीटर रोड जो 2020 से लोग परेशान है, उसके बारे में एक एप्लीकेशन की थी। और एक एप्लीकेशन और थी लोहिया पुल मंदिर से नीचे की तरफ जो दीवार गिर गई है जिससे खेत टूटते जा रहे हैं और रोड को भी नुकसान हो जाता है, उसके बारे में मैंने आज एप्लीकेशन लगाई थी। बाढ़ आपदा पीड़ित के लिए ऐसा था। अब मैं क्या कहूँ, हमारे जो नेता लोग हैं ना वो चेक लेके चुपके बांट आए, लेकिन जो पात्र थे वो रह गए हैं। उसके बारे में मैंने डीएम साहब को बोला साहब इसका सर्वे कराकर इनको राहत सामग्री या राहत पैकेज दे दिया जाए। क्या आश्वासन दिया? बोला हाँ सर्वे होगी, पैसे की कोई कमी नहीं है, मिलेगा। नाम? धन सिंह सामंत, भूल मोहलिया, पूर्व मंडल अध्यक्ष।